हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में कई अरब गैलेक्सीज हैं और उन हर एक गैलेक्सीज में कई अरब तारे और उनके सोलार सिस्टम है और उन हर तारों के पास कई सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह मौजूद हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे सूरज के पास कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन इन सभी अरबों खरबों कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज में से एक ग्रह, एक प्लैनेट ऐसा भी है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग और यूनिक है, और वो है हमारी पृथ्वी। जी हाँ, हमारी पृथ्वी, जो कि हम जैसे करीब 87 लाख तरह के जीवों का घर है, जिसमें मौजूद प्रकृति हमें सांस लेने के लिए पेड़ों के जरिए ऑक्सीजन, प्यास बुझाने के लिए नदियों के जरिए पानी, एस्ट्रॉयड और उल्का पिंड से बचने के लिए एटमॉस्फेयर जैसे कई कवच दिए हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारी सुविधाएं जो हमारी पृथ्वी के पास आज हैं, जिनकी वजह से हम 87 लाख तरह के प्राणी अपना जीवन जी रहे हैं, क्या ये सारी सुविधाएं पहले से ही हमारी पृथ्वी के पास थी? तो इसका जवाब है नहीं। आज से कई अरब साल पहले जब हमारे सूरज और पृथ्वी और बाकी सभी 8 ग्रहों की फॉर्मेशन हो रही थी, तब लकीली कुछ ऐसी घटनाएं और इत्तेफाक हुए थे जिन्होंने आज हमारी इस पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग और लाइफ हैबिटेट प्लैनेट बना दिया था। अगर वो घटनाएं ना हुई होती तो ना मेरा, ना आपका और ना ही इस प्रकृति का कोई अस्तित्व हुआ होता। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वो ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसने एक धूल और पत्थर से बने गोले को एक जीने लायक ग्रह बना दिया। ये जानने के लिए हमें समय में जाना होगा पीछे, आज से कुछ 4.5 अरब साल पीछे। ये वो समय है जब हमारे सूरज और उसके सोलार सिस्टम भी अस्तित्व में नहीं थे। हर तरफ कुछ था तो सिर्फ अंधेरा और एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन इस अंधेरे से कई अरब लाइट ईयर दूर एक बहुत ही पुराना तारा था जो कि बस अब मरने ही वाला था। और जब एक तारा यानी कि स्टार अपनी लाइफ कंप्लीट करके मरता है तो उसके अंदर एक खास तरह की फ्यूजन होती है, जिसके कारण वो काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लोड होता है, और इस प्रोसेस को हम सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं। और इस सुपरनोवा यानी कि एक्सप्लोजन के बाद उस स्टार से निकले हुए धूल और डस्ट पार्टिकल और कई तरह के खतरनाक गैसेस के बादल बनने लगे, और स्पेस में मौजूद ग्रेविटी फोर्स की मदद से ये बादल एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे और एक स्पिनर की तरह काफ़ी तेज़ी से इस खाली स्पेस में घूमने लगे। और यही वो चीज़ है जिसे हम नेबुला के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे इस नेबुला की रोटेशन काफ़ी तेज होने लगी, जिसके कारण सभी डस्ट पार्टिकल और गैसेस नेबुला के सेंटर में आके जमा होने लगे, जिसके कारण नेबुला के कोर में हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन हुई। फिर इन हाइड्रोजन एटम्स में फ्यूजन होने के कारण ये तेजी से हीलियम गैस में बदलने लगे। फिर इसके चलते न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। मुबारक हो, क्योंकि ये विस्फोट कुछ और नहीं बल्कि जन्म है हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सन का। लेकिन सन की फॉर्मेशन नेबुला में मौजूद 50% मैटर से ही हुई थी, और जो बाकी के 50% मैटर थे वो उस धमाके के कारण सन के चारों ओर अलग अलग 9 ऑर्बिट में फैलकर सूरज के चारों ओर काफ़ी तेज़ी से घूमने लगे। लेकिन एक मिनट, हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ 8 प्लैनेट है, तो ये 9वां प्लैनेट कहाँ से आया? उस समय हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के साथ फॉर्मेशन हुई थी एक और प्लैनेट की जिसका नाम था थिया, जो कि हमारी पृथ्वी के आधे साइज का था, जो हमारी पृथ्वी से काफ़ी करीब था। पर पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स ने थिया को अपनी तरफ खींचा और थिया और पृथ्वी में एक बहुत ही बड़ी टक्कर हुई, जिसके कारण थिया प्लैनेट हमारी पृथ्वी में ही समा गया और हमारी पृथ्वी का साइज और बड़ा हो गया। लेकिन थिया और पृथ्वी की हुई टक्कर की वजह से जो पत्थर और डस्ट पार्टिकल निकले थे वो पृथ्वी के चारों ओर उसकी ग्रेविटी में घूमने लगे और समय के साथ आपस में जुड़कर एक विशाल गोले का रूप लिया। और ये विशाल गोला कुछ और नहीं बल्कि हमारा मून यानी कि चांद था। कुछ ऐसे हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई थी, लेकिन अभी ये पृथ्वी जीवन जीने लायक नहीं थी। ये काफ़ी गर्म थी और इसमें कई सारी जहरीली गैसेस और जलते हुए लावा की नदियाँ बह रही थी। फिर हमारी पृथ्वी जीने लायक कैसे बनी और कैसे से प्रकृति का जन्म हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखें।